बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 13 मार्च 2022 है और दिन है जी इतवार का। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आपने मेरी आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। स्टूडियो से वीडियो बनाने का मकसद क्या है? कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर करनी है, कुछ मैप्स, इंपॉर्टेंट मैप्स आपके साथ शेयर करने हैं, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पैगाम दिया। व्लादिमीर पुतिन इज ट्राइंग टू डिवाइड द यूक्रेन फर्दर। उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं वो यूक्रेन को मजीद तकसीम करना चाहते हैं। क्या मतलब था उनके वीडियो पैगाम में, ये बात करने का आपको मैप की मदद से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप्स मॉस्को की जानिब से सामने आ रहे हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया मॉस्को ने, जिससे ये साबित होता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुरुस्त कह रहे थे अपने वीडियो पैगाम में। वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे कबल मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं। कीव जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, वहां पर मीलों लंबा एक कॉन्वॉय, 40 मील लंबा एक कॉन्वॉय था मॉस्को की फोर्सेस का, जिसने कीव के एक तरफ वो खड़े रहे 2-3 दिन, फिर इंतजार किया उन्होंने। फिर मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि वो कॉन्वॉय जो है वो डिवाइड होकर उसने कीव का मुहासरा करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रात कीव में धावा बोल दिया। मॉस्को की अफवाज ने बहुत शदीद किस्म की लड़ाई कीव में, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता रात होती रही। इतनी शदीद लड़ाई थी कि कीव के जो शहरी हैं जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये देखा कि अब टैंक्स के आगे लेटना और रेजिस्ट करने से बात जो है वो आगे निकल चुकी है। तो उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की। तो उन्होंने ये बताया कीव के शहरियों ने, यूक्रेन के शहरियों ने, कि हम घर से बाहर निकले हैं तो हमने ये देखा कि कीव के अंदर, कीव के सेंटर से लेकर मीलों दूर तक, 16 मील दूर, तकरीबन 25 किलोमीटर तक मॉस्को की अफवाज, मॉस्को की फौजियों के काफिले दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले चंद घंटों में कीव का जो कंट्रोल है वो मॉस्को के पास आ सकता है, जिसका खदशा जाहिर किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर ने, अपने वीडियो पैगाम में। और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का भी मंसूबा शेयर किया। कीव के अलावा जो शहर हैं जैसे मरियुपोल है, मरियुपोल में गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ, एक मस्जिद जो सुल्तान सुलेमान हुरम सुल्तान के नाम पर मस्जिद है, यूक्रेन के जो शहर है मरियुपोल, वहाँ पर उस मस्जिद को निशाना बनाया गया मॉस्को की फोर्सेस की जानिब से। ये यूक्रेन का क्लेम है और वहाँ पर बहुत सारे शहरियों ने, सिविलियंस ने पनाह ले रखी थी, इंक्लूडिंग टर्क सिटीजन्स, जो टर्किश सिटीजन्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे 80 के करीब। तो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब मस्जिदों को भी रूस नहीं छोड़ रहा। ये एक तो रूस ने इसको डिनाई किया, इस स्टेटमेंट को। रूस ने कहा कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे, मसाजिद को निशाना नहीं बना रहे। अब ये हो सकता है कि यूक्रेन जो कि ड्रैग करना चाहता है नेटो कंट्रीज को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इस जंग के अंदर, उसकी जानिब से ये इस तरह का कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई। और फिर ये कहा गया, बहुत ज़्यादा शोर हुआ इंटरनेशनल मीडिया पर कि मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, मस्जिद को निशाना बनाया। नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन शेलिंग की गई, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, शेलिंग की गई उस मस्जिद पर जिसमें सिविलियंस मौजूद थे, तुर्की शहरियों समेत। तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, लेकिन मॉस्को ने इस स्टेटमेंट को डिनाई किया। अब वो जो यूक्रेन है वो ये चाहता है कि नेटो ममालिक किसी तरह इस तनाज़े के अंदर, इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं। डिफरेंट वो एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं नेटो कंट्रीज़ के, वो मॉस्को आगे बढ़ेगा, आपको आना चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए। फिर कल जो मस्जिद का मामला, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया में, कि मस्जिद को तुर्की जो कि एक नेटो मेंबर कंट्री है उसकी जानिब से, ताकि कोई रद्द अमल सख्त किस्म का सामने आए। लेकिन तुर्की की जानिब से अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इतना स्ट्रिक्ट जो रिएक्शन है वो सामने नहीं आया। तुर्की एज मीडिएटर जो है वो अपनी काविशों में लगा हुआ है। तुर्की के अलावा फ्रांस और जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के सदर ने गुज़िश्ता रोज़ भी व्लादिमीर पुतिन से घंटों तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की और व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश की कि बातचीत के जरिए, टेबल टॉक के जरिए जो मामलात हैं इनको हल कर लिया जाए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से इन जो ममालिक हैं जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं उनको फिर कहा कि जनाब बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ मॉस्को जो है वो कीव में दाखिल हो चुका है। हथियार हमने डालने नहीं, मर जाएंगे यहाँ पर, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। और मॉस्को के जो खतरनाक मंसूबे हैं वो भी उन्होंने शेयर किए। पाकिस्तानियों का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी भी कीव में, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकलने के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। लेकिन मॉस्को ने, रशिया ने ये कहा है कि पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर जो ममालिक के शहरी हैं वो कीव में जो मौजूद हैं वो मॉस्को, रशिया मुंतकिल हो सकते हैं, वहाँ से उनकी इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आप पोलैंड जाने के बजाय, रशिया ज़्यादा करीब है, बेलारूस ज़्यादा करीब है कीव से, तो रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से कहा गया पाकिस्तानी सिटीजन समेत दीगर ममालिक के जो शहरी हैं कि वो रूस मुंतकिल हो जाएं और वहाँ से अपने अपने ममालिक को वो लोग
जा सकते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात गए एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो उन्होंने जो कीव में जो कुछ होता रहा उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को जो है वो फुल एग्रेशन के साथ कीव पर धावा बोल चुका है। ये सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड में, ये जारी किए गए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि कीव को कंट्रोल करना है मॉस्को ने, जो कि वो अब उसकी फोर्सेस जो हैं वो मीलों दूर तक फैली हुई हैं कीव के अंदर। तो ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि कीव को कंट्रोल करना है मॉस्को ने, और हम ये बता दें मॉस्को को कि हम हथियार तो डालने वाले नहीं हैं, हम आपके आगे हार नहीं मानेंगे। कीव को आपने कंट्रोल करना है तो ओवर आवर डेड बॉडीज, हमारी लाशों पर से गुजर जाएं और कीव को कंट्रोल कर लें। फिर उन्होंने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन को मजीद तकसीम करने का मंसूबा बना चुके हैं और उस मंसूबे को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। अब मंसूबा क्या है मैं आपको बताऊं। खार्किव जो शहर है यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है और वो यूक्रेन के ईस्ट में है, ईस्टर्न यूक्रेन में है। खार्किव का कंट्रोल काफ़ी दिन पहले मॉस्को की अफवाज जो है वो संभाल चुकी थी। अब वहाँ पर क्या हो रहा है खार्किव में, बैकग्राउंड में आपको खार्किव नज़र आ रहा हो कि ये वहाँ पर रेफरेंडम की तैयारी की जा रही है मॉस्को की जानिब से। क्लेम किया गया है यूक्रेन की मिनिस्ट्रीज की जानिब से, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से कि मॉस्को खार्किव में रेफरेंडम की तैयारियां कर रहा है। रेफरेंडम की तैयारियां मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा 2014 का बता दूं। ये जो इलाका था क्राइमिया का, यहां भी इसी तरह हुआ था कि क्राइमिया का कंट्रोल संभालने के बाद मॉस्को ने यहां पर रेफरेंडम अनाउंस कर दिया था और उस रेफरेंडम के नतीजे में जो क्राइमिया के 90+% जो लोग हैं उन्होंने मॉस्को के साथ जाने के लिए वोट दिया था कि हम मॉस्को के साथ जाएंगे, यानी रशिया का हिस्सा बनेंगे। तो इस रेफरेंडम को मगरबी ताकतों ने, यूक्रेन ने कहा था कि 2 नंबरी है और ये ज़बरदस्ती जो है लोगों से वोट दिलवाए गए, इसमें जो इंटरनेशनल जो नुमाइंदे हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया था, तो हम इस रेफरेंडम को नहीं मानते वगैरह वगैरह। तो इसी तरह का रेफरेंडम अब जो खार्किव है वहाँ पर करवाने की तैयारियां की जा रही हैं मॉस्को की जानिब से, जिसे पॉइंट आउट किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। सिर्फ यही नहीं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये इसी तरह एक एक करके ये जो कंट्रोल संभालते जाएंगे मॉस्को की अफवाज, तो इसी तरह रेफरेंडम के बहाने से इन्हें रूस में शामिल करते जाएंगे इन इलाकों को। जो कि मैं आपको एक चीज़ मैप पर दिखा दूं, जो स्टूडियो से वीडियो बनाने का मकसद भी था मेरा। ये आपको मैप नज़र आ रहा है, ये जो मैप है इसमें जो डार्क ब्राउन आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये है क्राइमिया और डोनबास रीजन, यानी कि डोनेस्क और लुगांस्क। ये जो डार्क ब्राउन एरियाज हैं यहाँ पर 75% से ज़्यादा एथनिक रशियन लोग रहते हैं। ये जो डार्क ब्राउन एरियाज आपको क्राइमिया और डोनबास, ठीक है, 75% से ज़्यादा एथनिक रशियन है, रशियन बोलते हैं। और जो आपको रेड एरियाज दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे इलाके हैं ये रेड, ये वो इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 50% से 74% तक एथनिक रशियन लोग रहते हैं, रूसी बोलते हैं, रूसी असर और रसूख है इन पर, रूस की एथनिसिटी है इनकी। और ये बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो जाहिर है यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और फिर उससे कबल आप चले जाएं तो वो रूसी सल्तनत का हिस्सा था यूक्रेन। तो फिर यहाँ पर ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, यहाँ पर ये जो डार्क ब्राउन और रेड कलर के जो एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, ये यूँ कह लें कि एथनिक रूसी लोग हैं। और आपको जो पेल कलर के, जो ऑरेंज कलर के डार्क से एरियाज दिखाई दे रहे हैं 2-4, कीव समेत, दारुल हुकूमत समेत, यहाँ पर भी जो तकरीबन 25% से 35% तक रूसी बोलने वाले लोग हैं। बाकी जो आपको लाइट पेल कलर के जो एरियाज दिखाई दे रहे हैं उस साइड के, जो यूरोप की साइड पर जो यूक्रेन के एरियाज हैं, ये प्योर यूक्रेनी बोलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ है, ना कि रूस की तरफ। तो अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह क्या रहे हैं, और अगर हम मॉस्को के ऑपरेशन को देखें, मॉस्को की मूवमेंट को देखें, मॉस्को के अफवाज की मूवमेंट को देखें, तो वो जो ये एथनिक रूसी एरियाज हैं, यहाँ पर ही मॉस्को की मूवमेंट्स ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं। और यहीं पर वो इलाका है खार्किव, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में खार्किव का इलाका है, जहाँ पर रेफरेंडम की तैयारियाँ मॉस्को की जानिब से करवाई जा रही हैं। आप समझने वाली बात है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैप आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर हम यूक्रेन को यूं डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये वो लाइन है, ये वो एरियाज हैं जो एथनिक रूसी झुकाव वाले लोग हैं। खार्किव भी इसी एरिया में शामिल होता है। इस साइड पर वो जो इलाके हैं वो हैं जो यूक्रेन के प्योर यूक्रेनियन हैं, जो यूरोपियन यूनियन को, नेटो की मेंबरशिप को, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को पसंद करते हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में ये मैसेज दिया कि एक एक करके मॉस्को
ये इस तरह के रेफरेंडम करवाता जाएगा जिस तरह का रेफरेंडम अब खार्किव में प्लान किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसी तरह इन इलाकों का कंट्रोल हासिल करने के बाद रेफरेंडम करवाया जाएगा। और जाहिर है, मैं आपको बता दूं कि ये एथनिक रशियन लोग हैं। इन्होंने रेफरेंडम में एक तो जिस तरह की सिचुएशन है और उसके बाद जिस तरह का इनका झुकाव है, तो इन्होंने मॉस्को के साथ ही जाना है कि क्यों हम इस नेटो और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हम पूरी जिंदगी फंसे रहे, जो कि 2014 और उससे कबल भी इस तरह के तनाज़ात, इस तरह की लड़ाइयाँ चलती रहीं। तो डोनेट्स्क और लुहांस्क की तरह अब खार्किव, और खार्किव के बाद ये जो इलाके हैं रूसी एथनिसिटी वाले, यहाँ पर मंसूबा है रूस का, व्लादिमीर पुतिन का, मॉस्को का, अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर ज़ेलेंस्कीज़ अनक्लियर स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब मॉस्को जो है वो डिवाइड करना शुरू करेगा यूक्रेन को। तो ये मंसूबा है मॉस्को का, और ये मंसूबा हो सकता है मॉस्को का कि वो एक एक करके यहाँ पर रेफरेंडम करवाता जाए। और ये अब अगर आप पूरे मैप पे देखें, आप खुद भी अगर गूगल मैप पर देखें, तो आप अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं बेलारूस से नीचे मोल्दोवा तक, तो आपको नजर आएगा कि ये प्योर यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ हो जाएंगे और रूस जो है वो एक तरफ हो जाएगा, अगर ये लाइन ड्रॉ कर देता है मॉस्को। और अगर इस प्लान को लेकर आगे की जाने पड़ रहा है, तो बेलारूस से लेकर मोल्दोवा के बॉर्डर तक ये ब्लैक सी पूरा जो है वो मॉस्को की तरफ चला जाएगा। मरियोपोल भी यहीं पर है। जो दीगर इलाके जहां पर इंटेंस किस्म की फाइटिंग चल रही है मॉस्को और यूक्रेन के दरमियान, वो सारे इलाके ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके हैं। वो इलाके हैं जो मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से बता दिए कि वहां पर एथनिक रूसी ज्यादा रहते हैं। क्रीमिया भी रूस की तरफ चला जाएगा, डोनबास रीजन भी रूस की तरफ, खार्किव, और ये सारे इलाके इंक्लूडिंग कीव, जो आधा कीव है कैपिटल, वो भी मॉस्को के पास चला जाएगा। और ये जो प्लान है जो ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में शेयर किया कि ये मॉस्को का प्लान है जिसको मॉस्को ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है। मॉस्को की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया गया कि वो इन तमाम इलाकों को जो है वो कैप्चर करना चाहता है, कंट्रोल इनका हासिल करना चाहता है। लेकिन मॉस्को की मूवमेंट, मॉस्को की अफवाज की मूवमेंट, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये स्टेटमेंट और फिर रेफरेंडम की तरफ तैयारियां करवाए जाना, इस बात का इशारा है कि अगर मॉस्को का, व्लादिमीर पुतिन का कोई टारगेट है तो वो इन्हीं इलाकों को कैप्चर करना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में एक शेयर किया है, मैं आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे देता हूं, जिसकी खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि मॉस्को व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन के सदर हैं उसका नाम भी वो फाइनल कर चुके हैं, और वो है विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच 2014 तक यूक्रेन के सदर थे, और वो रशियन जो डोनबास रीजन है वहाँ उनकी पैदाइश हुई, वहीं पर वो पले बढ़े, और उन्हें जो वोट पड़े थे, वो जो ये इलाके जो आपको रेड कलर के एरियाज दिखाई दे रहे हैं, जो डार्क ब्राउन कलर के एरियाज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से उन्हें वोट मिले थे। रूसी जो एथनिसिटी के लोग हैं उन्होंने विक्टर यानुकोविच को वोट दिए थे। अब कुछ खबरों के मुताबिक, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्हें कुर्सी से उतारने के बाद विक्टर यानुकोविच को अनाउंस करने वाले हैं नया सरबराह यूक्रेन का। विक्टर यानुकोविच 2014 में मुजाहिरों की वजह से भागकर जो है वो रशिया मुंतकिल हो गए थे, और वो इस वक्त खबरों के मुताबिक रशिया में ही मौजूद हैं और उन्हें सरबराह बनाने की तैयारी की जा रही है। तो अगर व्लादिमीर पुतिन, रूस, मॉस्को इस प्लान को इंप्लीमेंट करना चाहता है तो यूक्रेन को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, और फिर विक्टर यानुकोविच को इस साइड का जो ईस्टर्न यूक्रेन के एरियाज हैं यहाँ का सरबराह बना देंगे, अनाउंस कर देंगे। ये व्लादिमीर पुतिन का मंसूबा, जो कि ज़ेलेंस्की ने बगैर इसकी डिटेल में गए उन्होंने इशारा दे दिया वेस्टर्न पावर्स को, नेटो ममालिक को, और उन्होंने फिर कहा कि बातचीत की टेबल से मॉस्को का जो गुस्सा है, एग्रेशन है, वो कम करने की कोशिश करें, क्योंकि रेफरेंडम की तैयारियां मॉस्को की जानिब से की जा रही हैं। अब ये प्लान एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन का है जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मूवमेंट से वाज़ेह होता है कि इस तरह की मूवमेंट्स है मॉस्को की अफवाज की कि वो आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में कीव का कंट्रोल संभाल लेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव से मूव कर चुके हैं, पोलैंड के करीब जो एरियाज हैं, जो लवीव का इलाका है, वहां पर मौजूद हैं। ये खबरों के मुताबिक इस वक्त वो यूक्रेन के अंदर ही हैं, लेकिन वो कैपिटल में मौजूद नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अगला स्टेप क्या होता है? क्या नेटो ममालिक को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस तनाज़े में ड्रैग करने में कामयाब हो जाते हैं? मैं आपको ये भी बता दूं कि मजीद इमदाद, मजीद गोला बारूद वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से भेजा गया है यूक्रेन। तो अब मॉस्को ने मगरिब को, अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि हम मॉस्को की जो फोर्सेस हैं वो निशाना बनाएंगी, आपके जो इमदादी सामान है, जो गोला बारूद आप यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे मॉस्को की जानिब से निशाना बनाया जाएगा। और आज सुबह
मैं बता दूं आपको कि पोलैंड के बॉर्डर से तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पर जो एक इसी तरह का अड्डा है जहां पर इस तरह का इमदादी साजो सामान, फौजी साजो सामान एक मिलिट्री बेस में रखा हुआ था जो कि अमेरिका और बरतानिया और नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को भिजवाया गया था, उसे मॉस्को की जानिब से निशाना बनाया गया है पोलैंड से चंद किलोमीटर दूर। तो पोलैंड की जानिब से कंफर्म किया गया है, मॉस्को की जानिब से अभी तक इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।